वेलकम टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे हॉर्नबिल का फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द फोटोग्राफ। बहुत बढ़िया पोएम है। आज की वीडियो में आप इस पोएम से कुछ सीख कर जाएंगे और ये पोएम पूरा समझ के जाएंगे। मैं हर चीज कराऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस पोएम का नाम द फोटोग्राफ, जो कि बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया पोएम है। आपको इससे सीखने को मिलेगा जो एक एक मदर और उसके बच्चे को रिलेटेड है, बेटी को रिलेटेड है ये पोएम। तो शुरुआत करते हैं हम इस पोएम का। शुरुआत करते हैं तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो पोएम शुरू होता है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। तो इसमें ये कार्डबोर्ड क्या शो कर रहा है कि कार्डबोर्ड मतलब होता है एक क्या कह सकते हैं हम उसे, एक स्ट्रक्चर, ओके। तो कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two girl cousins when the two girl cousins went paddling। पैडलिंग का क्या मतलब होता है? पैडलिंग का मतलब होता है कि पैडलिंग का क्या मतलब होता है वो बता देता हूँ। नहीं, जैसे यहीं पे इमेज भी तो है। ओके ओके ओके। जैसे ये देखो, ये पानी में चल रहे हैं, पानी में चलने को पैडलिंग कहते हैं, ठीक है। तो पानी में ये लोग जो चल रहे हैं, तो वॉक इन दी वाटर इज कॉल्ड पैडलिंग, ठीक है। पानी में चलने को पैडलिंग कहते हैं। तो ये पैडलिंग कर रहे हैं, जिसमें कौन है? पोएट है, जो पोएट की मम्मी और उनके दो गर्ल कजिन पानी में क्या कर रहे हैं? पैडलिंग कर रहे हैं, मतलब पानी में वॉक कर रहे हैं, ओके। पैडलिंग, ओके। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ठीक है। दोनों ने उसकी मम्मी का हाथ पकड़ के रखा है। एंड सी द बिग गर्ल, वो बड़ी है सबसे उनमें से, सम 12 years और सो। देखो, ये 12 years और सो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो 12 साल की है। तो इसे हम याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि वो कितने साल की है, आ जाता है क्वेश्चन में। तो वो क्या है? वो 12 years की हैं, ठीक है। इसे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको जो ज़रूरी है वो बताते चल रहा हूँ, ठीक है। ओके। ऑल थ्री स्टूड टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। मतलब क्या है इसका? कि वो तीनों एक जगह पे खड़ी हैं, वो तीनों एक जगह पे खड़ी हैं, एकदम स्ट्रेट खड़ी हैं, और स्माइल थ्रू देयर हेयर्स मतलब उनके बाल सामने आ रहे हैं, और उनके बाल स्माइल थ्रू देयर हेयर मतलब अपने बालों के आगे आने से वो स्माइल कर रही हैं, ठीक है। मतलब बालों के हेल्प से उनका स्माइलिंग दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। एंड द अंकल विद द कैमरा, क्वेश्चन में आ जाता है कि ये कैमरा कौन, मतलब कौन खींच रहा है? वो उनके अंकल खींच रहे हैं, ओके। ये है पहला स्टैंजा का थोड़ा पार्ट है, ठीक है। आगे का पार्ट देखते हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। ये ऑब्वियसली तब का फोटो होगा जब वो पोएट पैदा नहीं हुआ होगा। पोएट की मम्मी तब बहुत छोटी थी, 12 साल की थी। एंड दी सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। ची, वो जो सी है, सी अपीयर्स टू बी चेंज लेस। ऑब्वियसली सी नेचुरल है, वो चेंज कैसे हो सकता है? तो सी अभी तक बहुत कम चेंज हुआ है, ओके। वेस्टेड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का क्या मतलब होता है वो बताते हैं, ओके। टेरिबली मतलब होता है वेरी, टेरिबली मतलब होता है वेरी, ओके। जस्ट वेट अ मिनट। टेरिबली मतलब क्या होता है? वेरी। और ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है। चलो, वेरी, इसे थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, ओके। वेरी, माय बैड, जस्ट वेट अ मिनट। चलो,
वेरी टेम्पोरेरी, ठीक है। वेरी टेम्पोरेरी, वेरी किसे कहते हैं? इसे वेरी कहते हैं, और ये क्या है? टेम्पोरेरी। वेरी इसे और टेम्पोरेरी इसे कहते हैं, ओके। टेम्पोरेरी इसे कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वेरी टेम्पोरेरी फीड। इसे एक नेक्स्ट पेज में एक्सप्लेन करता हूँ। वेरी टेम्पोरेरी, वेरी टेम्पोरेरी फीड, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि जो वाटर है, जो सी है, वो एकदम बहुत कम चेंज हुआ है, विच इज़ चेंजलेस, बट जो टेरिबली वेरी टेम्पोरेरी फीड है वो हट गए हैं, क्योंकि पानी का लहर आ रहा है। तो जो उनके फीट का, जो उनके पैरों का निशान है, इधर 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 जो उनके पैरों का निशान है वो हट गया है, ठीक है। वेरी टेम्पोरेरी फीड मतलब जो पैरों का निशान है हट गया है, पर जो सी है वो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। इसका वो मतलब है। तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मतलब वो किस चीज़ का क्वेश्चन है? वो लिटरेरी डिवाइस का क्वेश्चन है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। वेरी ट्रांजिएंट फीट, यहाँ तक हो गया था, ओके। अगर इसमें कुछ और नहीं, ठीक है, इतना ही, ओके ओके ओके। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सी है वो एजेंट ऑफ नेचर है, एजेंट ऑफ नेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20-30 ईयर्स के बाद, सी लाफ्ड एट हिज स्नैपशॉट। ये कौन सा फ्रेज है? ये है जब वो छोटी थी, ये है जब वो मतलब बड़ी हो गई हैं और अपने उसी फोटोज़ को देख रही हैं, ठीक है, जो उन्होंने खींचा था। जैसे मान लेते हैं कि उन्होंने ये वाला फ़ोटो खींचा, तो ये वाला फ़ोटो देख के वो हंस रही हैं, मतलब उसी फ़ोटो को देख के कुछ बातें बोलती है, वही है इस पे स्टैंजा में। सी लाफ्ड एट दिस स्नैपशॉट, सी बीटी एंड डॉली। बीटी एंड डॉली, इससे और एक इन्फॉर्मेशन क्या मिला हमें? और एक इन्फॉर्मेशन क्या मिला हमें कि वो जो दो लड़की थी उनका नाम क्या था? बीटी। उन दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था बीटी और एक का नाम क्या था? डॉली। एक का नाम था बीटी, एक का नाम था डॉली, ओके। सी सेज एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप। वो हंस रही हैं कि कैसे बीटी एंड डॉली ड्रेस अप हुई हैं फॉर द बीच, क्योंकि बहुत बड़ा जनरेशन गैप है कि वो तब बचपन में थे और अब बड़े हो गए हैं, तो ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो उसी पुराने ट्रेंड को देख के वो हंस रही हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। सी हॉलीडे वॉज इट्स पास, इसका क्या मतलब है? जो सी हॉलीडे था, मतलब ये असलियत है। मतलब असलियत क्या है कि ये बात बता रही है कि क्या क्या हुआ था उनकी मदर के साथ। मतलब उनकी मदर जैसे इसको देख के हंस रही हैं, तो वो कहती हैं, पोएट कह रही हैं कि दी सी हॉलीडे उनका पास्ट था, उनकी मदर का पास्ट था, पर ये जो हंसी है उनका पास्ट है, ठीक है। जो ये हंसी है वो उनका पास्ट है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। तो फिर से बता देता हूँ, द सी हॉलीडे उनकी मदर का पास्ट था, पर ये जो हंसी है उनकी मम्मी की,
जो अभी बताया गया था वो उनका पास्ट है, मतलब उनकी मम्मी मर चुकी हैं, डेथ हो चुका है लगता है, मतलब है, तो वो उसी को याद कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद एक ज़रूरी लाइन आता है, बोट व्राई, इसका मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। चलिए इसका मतलब देखते हैं। इसका मतलब होता है सिंपल सा स्माइल। स्माइल, ठीक है। फिर आता है लेबर ईज ऑफ लॉस। इसका क्या मतलब होता है, लेबर ईज ऑफ लॉस, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसका क्या मतलब होता है, चलिए इसका मतलब भी देखते हैं, इसको भी एक नेक्स्ट पेज में जाके देखते हैं, ये लेबर ईज ऑफ लॉस का क्या मतलब होता है। क्या है, लेबर ईज ऑफ लॉस, लेबर ईज ऑफ लॉस, ओके। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं, चलिए। चलिए इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जो दोनों है, बोथ आर व्राई मतलब स्माइल, मतलब WRY, व्राई मतलब स्माइल होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, इसका एक क्वेश्चन भी है पीछे, बोथ स्माइल आयरोनिकली, बोथ स्माइल आयरोनिकली, ओके, एक्सेप्टिंग 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 क्या, एक्सेप्टिंग लॉस ऑफ एफर्ट, लॉस विद एफर्ट लिख सकते हैं। अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, देखो क्या मतलब है इसका वो समझो, कि लेबर ईज ऑफ लॉस का मतलब है कि दोनों स्माइल कर रही हैं आयरोनिकली, आयरोनिकली मतलब जो उसका उल्टा हो जाता है, कि मतलब समझ लीजिए फायर ब्रिगेड के जो उनका बस होता है उसी में अगर आग लग जाए तो वही आयरोनिकली होता है। वो दोनों स्माइल कर रही है आयरोनिकली, एक्सेप्टिंग लॉस ऑफ एफर्ट, लॉस ऑफ एफर्ट से मतलब हंस रही हैं वो लोग आयरोनिकली, क्योंकि उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। एक्सेप्टिंग, वो एक्सेप्ट कर ले रही हैं लॉस ऑफ एफर्ट, जितने भी एफर्ट है उन्हें एक्सेप्ट कर ले रही हैं, जितने भी लॉस ऑफ एफर्ट्स हैं उन्हें एक्सेप्ट कर ले रही हैं, ठीक है। यही है, आगे बढ़ते हैं। ओके ये हो गया है टेम्परेरी ट्रांजिएंट फिट, लॉस ऑफ एफर्ट। फिर हम लोग आते हैं किसमें, लास्ट वाले स्टैंजा में। लास्ट वाला स्टैंजा क्या बताती है, बहुत ज़रूरी चीज़, इसमें भी आते हैं। नाउ शी इज़ बिन डेड, बता दिया उन्होंने कि वो मर चुकी है अभी, नियरली एज मनी ईयर्स एड, ये गलत लिखा है, ये डैड होगा, ठीक है, ये गलत लिखा है इधर, जस्ट वेट अ मिनट, इसे हटा देते हैं, चलो बस हो गया अभी, बस रुक जाइए, डैड हो गया, यार ये लोग गलत क्यों कर देते हैं, डैड है, ठीक है। गर्ल लिव्ड,
इसका मतलब क्या है कि कितने साल पहले, वो कितने साल तक थी, तब कितने साल की थी, 12 साल की, मतलब वो 12 साल पहले, 12 साल हो गए उन्हें मरे हुए। ये सेंटेंस बताता है, क्या बताता है ये सेंटेंस, कि उनको 12 साल हो गए मरे हुए। ठीक है, 12 साल पहले वो मर गई थी, ये बताता है सेंटेंस। ठीक है, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस क्या बताता है, सर्कमस्टांसेस क्या बताता है, ये बताइए जल्दी। सर्कमस्टांसेस क्या बताता है, ये बताइए। सर्कमस्टांसेस बताता है कि मदर का डेथ, मदर का डेथ बताता है सर्कमस्टांसेस। ठीक है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस एंड साइलेंसेस। इट्स मतलब ये क्या बताता है, सिचुएशन। ये सिचुएशन बताता है, साइलेंस एंड साइलेंसेस। ठीक है, यही है जो सिले टाउसन ने लिखा है, जो कि बहुत बढ़िया स्टोरी है। ठीक है, जो अपनी मम्मी का पास्ट याद करती हैं और सब बताती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया स्टोरी है। इससे मैसेज क्या मिलता है वो जल्दी बताइए, इससे मैसेज क्या मिलता है। अगर मैं कहूँ, रुको, मैसेज से पहले कि ये स्टोरी बहुत क्या है, नॉस्टैल्जिक कह सकते हैं हम इसे, कि बहुत नॉस्टैल्जिक स्टोरी है। रिफ्लेक्ट क्या करता है, मेमोरी, ओल्ड मेमोरी। ठीक है, और इसका एक बता दूँ, ये फ्री वर्स है, मतलब इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, और अगर कार्डबोर्ड का क्या मतलब होता है वो मैं शायद भूल गया था, कार्डबोर्ड का भूल गया था, मतलब बताना भूल गया था। फ्रेम बैकिंग कहते हैं कार्डबोर्ड को। ओके, उसके बाद इतना बता दिया आपको, मैसेज का बता देता हूँ कि ओके, मैसेज बता देता हूँ। तो पहला मैसेज क्या देता है, टाइम, टाइम चेंजेस एवरीथिंग। टाइम चेंजेस एवरीथिंग। दूसरा क्या है, लॉस इज नेचुरल, नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। लॉस इज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, और थर्ड क्या है, थर्ड सिंपल्स, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग, इसको अच्छे से लिख देते हैं, नथिंग इज परमानेंट। ये तीनों है इसका, क्या है, नथिंग, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट। ओके, ये तीनों है इसके मैसेज, कि टाइम, टाइम चेंजेस एवरीथिंग। ठीक है, लॉस, कि टाइम चेंजेस एवरीथिंग, changes everything, loss is natural part of life, nothing is permanent। इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब थोड़े मेजर मेजर बता देता हूँ कि इसमें कौन से मेजर है। ठीक है, कि कौन से मेजर है लिटरेसी डिवाइसेस। फर्स्ट लाइन से चले,
ये जो कार्डबोर्ड सोर्स है ये क्या बताता है? ये बताता है हमारा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन PER, ये अच्छे से नहीं आया ना, छोड़ो फिर से लिखते हैं। क्या बताता है? पर्सोनिफिकेशन बताता है ये लाइन। ओके ओके। उसके बाद फिर पैडलिंग बताता है इंजॉयमेंट, ये बताता है इंजॉयमेंट। ओके ओके, इतना ही है। और स्वीट फेस एलिट्रेशन बता देता है, ई आ रहा है बार बार, एलिट्रेशन। ओके, इतना ही है और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर ये मेन चीज़ ये है, ठीक है। क्या है मेन चीज़? ट्रांजिएंट फीड, ठीक है। ये दो इसमें लगता है, वो बता देते हैं। दो लगता है, एक लगता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, और लगता है एक एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। ट्रांसफर्ड एपिथेट और एलिट्रेशन लगता है इसमें। ओके ओके। उसके बाद फिर हाँ, एक ज़रूरी होता है, एक ज़रूरी होता है जो कि होता है ये लेबर इज। इसमें क्या लगता है? ऑक्सीमोरॉन लगता है, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन लगता है। ओके, और तो शायद नहीं है और कोई। इधर एक मतलब आप कह सकते हैं रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन इधर कह सकते हैं, ठीक है। और तो मेरे को लगता नहीं और कोई है, ठीक है। नहीं, और कुछ नहीं है, यही है। ओके, यही है जो है। यही है। यही है जो है। और वो सब भी इधर ही लिख देता हूँ कि ये जो है क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है इसका, फ्री वर्स है। राइमिंग स्कीम क्या है? फ्री वर्स। ओके, यही है और तो कुछ है नहीं। नॉस्टैल्जिक स्टोरी है, नॉस्टैल्जिक स्टोरी है, पास्ट के बारे में थोड़ा बताता है। नॉस्टैल्जिक स्टोरी
और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। इमेजनरी कह सकते हो आप, वो तो हर ही चैप्टर में रहता है इमेजनरी। ओके, इमेजनरी कह सकते हो। हाँ, इसे हम किससे बताएं, इससे बताते हैं। क्या? इमेजरी। ठीक है, इमेजरी भी बता सकते हो आप। इमेजरी को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, आपको पता तो चल रहा होगा। उसके बाद फिर अब क्या, आप लोगों के लिए समरी लिख दिया हूँ, वो एक बार बता देता हूँ पूरा समरी क्या है। द लाइन इन द फोटोग्राफ डिस्क्राइब्स अ पर्सन, इमेजिन पर्सन मतलब वही ऑथर, लुकिंग एट द एन ओल्ड स्नैपशॉट 20 or 30 years later, she would laugh at how she and पीटी एंड डॉली सब वही है। आप इसे पढ़ लीजिएगा फॉर रिवीजन। ओके, फॉर रिवीजन। आगे चलते हैं। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं किसको किसको लेके, क्वेश्चन रिलेटेड, क्वेश्चन जो है वो सब लेके एक डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और क्या क्या इसके आंसर होंगे। वॉट डज द कार्ड वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? मैंने आपको बोला था क्या डिनोट करता है कार्डबोर्ड, वह फिर से बोल देता हूँ। क्या डिनोट करता है कार्डबोर्ड? जस्ट वेट अ मिनट। हाँ ठीक है, ये कार्डबोर्ड क्या डिनोट करता है? फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ, फ्रेम ऑफ फोटोग्राफ। ओके, उसके बाद फिर ये क्या बता, वाई वॉज दिस वर्ड बीन यूज, क्यों यूज़ किया गया था? सबको पता है, वो फोटो देख रहा था, फोटो देख रही थी अपने पुराने टाइम के। व्हाट वाज द कैमरा कैप्चर्ड? भाई साहब इतना इजी, कैमरा ने क्या कैप्चर किया था? उन दोनों का मतलब फन टाइम, मतलब जब वो बीच में थे, उन तीनों का फोटो खींचा था कैमरा ने। व्हाट वाज, थर्ड वाला करते हैं, ये हो गया, ये हो गया। व्हाट वाज नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, क्या चेंज नहीं हुआ है? सी चेंज नहीं हुआ है। क्या चेंज नहीं हुआ है? नेचर। हम क्या कह सकते हैं, नेचर कह दो। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या ये आपको कुछ सजेस्ट करता है? हाँ, कि या आप लिख सकते हैं सर, सी लिख दीजिए। सी लिख दीजिए। क्या चेंज नहीं हुआ है? सी चेंज नहीं हुआ है बिकॉज नेचर इज परमानेंट, नेचर इज परमानेंट। ये भी हो गया। द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, डस दिस लाफ इंडिकेट्स, ये लाफ क्या इंडिकेट करता है? नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया एट द ओल्ड टाइम क्या इंडिकेट करता है? नॉस्टैल्जिया, ये तो आप लिख ही सकते हैं, ये भी हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ वराई विद द लेबर ईस ऑफ लॉस? इसका मैं आंसर लिखवाती हूँ। ये लाइन क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि बोथ स्माइल आयरॉनिकली एक्सेप्टिंग द लॉस ऑफ एफर्ट, ये इंडिकेट करता है। उसके बाद फिर व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर्स टू, मैंने बता दिया था इस सर्कमस्टांसेस क्या रेफर करता है। ये सर्कमस्टांसेस रेफर्स द मदर डेथ,
क्या रेफ़र करता है कि उनकी डेथ ऑफ पोएट्स मदर, ये रेफ़र करता है। ओके, उसके बाद फिर लास्ट क्या है, द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे। ये 3 स्टैंजा 3 चीज़ें डिपिक्ट करता है, क्या क्या है वो। ओके, तो इसका हम और एक ले लेते हैं, ये नहीं, हाँ ये क्या करते हैं, इसका अलग से लिखते हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया है, वो ऊपर में और एक रखा है, ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। तो क्या करते हैं हम, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ऐसा सही रहेगा। अब इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है, कि दिस 3 स्टैंजा डिपिक्ट्स द 3 डिफरेंट फेजेस। क्या क्या फेजेस, तो पहला फेज, पहला फेज क्या था, पहला फेज क्या था, मदर्स चाइल्डहुड। मदर का चाइल्डहुड पहले फेज में, जस्ट वेट अ मिनट, मदर्स, अरे भाई ये अभी होना है, जस्ट वेट अ मिनट, इसी के बाद हम रैप अप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्या बताता है, मदर्स चाइल्डहुड, मदर्स चाइल्डहुड। ये राइटिंग इतना ख़राब क्यों आ रहा है, जस्ट रुक जाइए, हो गया क्या, हाँ अब ठीक आ रहा है, मदर्स चाइल्डहुड। दूसरा तो क्या है, एडल्टहुड या मदर्स ओल्ड एज, मदर्स ओल्ड एज। थर्ड, आफ्टर हर मदर डेथ, आफ्टर हर मदर डेथ। ये 3 चीज़ें बताता है, ये 3 स्टैंजास, ठीक है। तो इसी को अगर एक्सप्लेन करने बोला कि ये 3 चीज़ें क्या डिफरेंट फ्रेजेस बताता है और उन्हें एक्सप्लेन करिए, तो आपको यही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, जो कि है द चाइल्डहुड, सॉरी द फोटोग्राफ। बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगर आपको इसका PDF मतलब आपको इसका पूरा PPT चाहिए तो मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कमेंट पे, और नेक्स्ट कौन सा पोएम आएगा उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो हो रहा है ख़त्म। थैंक यू फॉर दिस सपोर्ट, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाऊंगा, ठीक है। ओके, सो बाय।